What's up everyone? Welcome back to the channel. अकाउंटिंग क्वेश्चंस में आपने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लिए, आपने अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिए, आपने एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिए, आपने इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिए। बट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस में आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो कि इक्वेशन बेस्ड को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको ध्यान से करना, एग्जाम में पक्का आ रहा होगा, और हम आज इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। फिर चैप्टर को खत्म करते हैं। चलिए Let's begin. तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको मेरे साथ साथ कुछ चीजें नोट डाउन करनी है। सबसे पहला वर्ड है आउटस्टैंडिंग, सेकंड इज प्रीपेड, third is accrued and fourth is unearned। इन चार शब्दों का मतलब हमें सबसे पहले सीखना है, फिर हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशंस में किस तरीके से यूजफुल होती हैं। सबसे पहले समझो कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड ये दो शब्द एक्सपेंसेस के लिए यूज होते हैं। ये दो वर्ड्स किसके लिए यूज होते हैं? एक्सपेंसेस के लिए। और एक्रूड और अनअर्न्ड ये दो शब्द इनकम्स के लिए यूज होते हैं। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड आर यूज फॉर एक्सपेंसेस, एक्रूड और अनअर्न्ड आर यूज फॉर इनकम्स। ठीक है। अब व्हाट इज एक्चुअली आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट येट पेड, यानी कि कोई ऐसा खर्चा जो ड्यू हो चुका है, इसी साल का हमारा खर्चा है, ड्यू हो गया है, बट हमने अभी तक पे नहीं करा। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा बिजली का बिल आ गया है और मैंने अभी पे नहीं करा, तो मैं उसको बोलूंगा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। आउटस्टैंडिंग मींस दिस इज ड्यू बट नॉट येट पेड। ठीक है, ये पहले शब्द का मतलब अपने माइंड में सेट कर लो। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है। सेकंड होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब देखो नाम में ही है प्री यानी पहले, पेड यानी पे कर दिया। इसका मतलब क्या होता है? पेड इन एडवांस। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार शब्द आपको जर्नल एंट्रीज में ही बहुत यूज आएंगे, तो इनको ध्यान से समझ के चलो। आज का फोकस यही है, पेड इन एडवांस। लाइक फॉर एग्जांपल हम इस साल का अपना कोई इंश्योरेंस वगैरह पे कर रहे हैं और हमने साथ साथ अगले साल का भी दे दिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की फीस दे दी पूरे साल की, वो पूरे साल पढ़ेंगे, तो उन्होंने तो एडवांस में दे दी ना, तो उनके लिए वो फीस कौन सी बन गई? प्रीपेड। समझ रहे हो? प्रीपेड क्या होता है कि आप कोई भी चीज एडवांस में देते हो वो आपके लिए प्रीपेड हो जाता है। सही है। इसके बाद आता है एक्रूड। व्हाट इज एक्रूड? एक्रूड सबसे पहले इनकम्स के लिए यूज होगा। अब इनकम्स के लिए यूज हो रहा है तो उसको बोलते क्या है? earned but not yet received। मैंने कोई इनकम अर्न कर ली है, अर्न मींस कमा ली है, बट अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई है। ये इनकम इज अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। सर ऐसा क्या होता है अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड? इसका मतलब ये है बेटा कि सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कोई काम करा, मैंने अपने स्कूल में पढ़ा दिया पूरे मंथ ऑफ फेब में, लेकिन फेब की सैलरी मुझे अप्रैल में मिलेगी। तो फेब की सैलरी अगर अप्रैल में मिल रही है तो वो फेब की, मैंने कमा तो ली, अपना काम भी कर दिया, बट दैट इज नॉट येट रिसीव्ड। वो मुझे अभी तक मिली नहीं है, तो वो मेरे लिए कौन सी इनकम बनती है? एक्रूड इनकम बनती है। ठीक है। नेक्स्ट होता है अनअर्न्ड। व्हाट इज अनअर्न्ड? अनअर्न्ड है जो अभी कमाई नहीं है। अनअर्न्ड होता है रिसीव्ड इन एडवांस। हमें ये पैसा एडवांस में मिल गया है। अनअर्न्ड मींस रिसीव्ड इन एडवांस। तो हमारे पास चार शब्द हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी वो जो ड्यू है अभी पे नहीं हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी वो जो एडवांस में दे दिया, एक्रूड इनकम यानी वो इनकम जो कमा ली बट अभी तक रिसीव नहीं हुई, मिलनी है मुझे, और अनअर्न्ड इनकम मतलब पहले मिल गई, एडवांस में मिल गई, अभी तक मैंने उसके बदले में बेनिफिट नहीं दिया कुछ भी। ठीक है। अच्छा, अब सर आउटस्टैंडिंग का जो नेचर है वो क्या नेचर है? ड्यू बट नॉट येट पेड है। इस साल का खर्चा अभी तक पे नहीं करा, तो किसी का भी पैसा अगर देना है
तो आपका एसेट होता है या लाइबिलिटी होता है? वो मेरा लाइबिलिटी होता है। तो याद रखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका लाइबिलिटी होता है, ठीक है। प्रीपेड, आपने किसी को भी एडवांस में पैसा दे दिया तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ना। कोई भी चीज जो आपको बेनिफिट देती है उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट होता है। एक्रूड इनकम, कमा लिया अभी तक रिसीव नहीं हुआ, मेरा पैसा मुझे अभी मिलना है, एसेट। अनअर्न्ड इनकम, रिसीव्ड इन एडवांस, मुझे कोई भी पैसा एडवांस में मिल गया तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी है, ठीक है। पैसा एडवांस में मिल गया तो मुझे इसके बदले में सर्विसेज देनी है ना। जैसे किसी बच्चे ने मुझे फीस एडवांस में दे दी, अब मुझे पढ़ाना है ना भाई पूरा साल, तो वो मेरे लिए एक लाइबिलिटी बन जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 शब्द होते हैं बच्चा, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड। 2 खर्चों के लिए यूज होते हैं, 2 इनकम्स के लिए यूज होते हैं। इन्हें बहुत ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये आपको एसेट लाइबिलिटी समझ आ गया होगा। अब इनका अकाउंटिंग इक्वेशंस में कैसा यूज होता है, मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में एक रूल लिखवाया था, ओनली ट्रांजैक्शंस ऑफ करंट ईयर आर टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। और ये मैंने आपको कहा था जब समझाऊंगा आपको तब समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चा कि जो हम कोई भी पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ इस साल की चीजें रिकॉर्ड होंगी, ना ही एडवांस रिकॉर्ड होंगी और ना ही पिछली वाली रिकॉर्ड होंगी। मतलब कि ये है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया जिसमें लिखा था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। एज्यूम कर लो, आपको पता है बेसिक इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और आपके पास पहली ट्रांजैक्शन आई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। अगर 1 लाख से बिजनेस शुरू करा तो आप क्या करते हो, कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। सबसे पहले कैश यहां पे लिख दो 1 लाख, और कैपिटल में भी लिख दो 1 लाख। इक्वेशन आपका मैच, ठीक है। ये इक्वेशन 1 लाख इधर आ गया और 1 लाख इधर आ गया, डन। अब आपको मैं उन चारों ट्रांजैक्शंस का एग्जांपल्स देता हूं। सबसे पहले हम आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं। सपोज ऐसा लिखा आया, रेंट फॉर द ईयर इज 12,000, रेंट पेड 10,000। देखो सपोज लिखा आया रेंट पूरे साल का जो है वो 12,000 है, जबकि हमने पे करा है मात्र 10,000। अब इसको इक्वेशन में कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले तो ये पकड़ो कि रेंट मुझे 12,000 देना था, देना कितना था 12, तो इस साल का कितना हुआ 12, दिया कितना 10, कितना देना रह गया 2,000। उसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो देना रह गया वो आउटस्टैंडिंग। एक चीज से 3 चीजें निकल के आ रही हैं। सबसे पहले पूरे साल का था 12, दिया कितना 10, देना कितना रह गया 2, तो इन तीनों को एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करेंगे? आ जाओ, देखो मैंने क्या लिखवाया, आप करंट ईयर का सब कुछ एडजस्ट कर दो कैपिटल में, कैपिटल में से पूरा माइनस कर दो, क्योंकि भाई खर्चा तो हमारे साल का है ना, वो अलग बात है हमने नहीं दिया। कैपिटल में से पूरा 12,000 माइनस कर दो, क्योंकि ये इस साल का खर्चा है। सबसे पहले यही करना है, जो भी पूरे साल का है, दिया है या नहीं दिया, आप कैपिटल में से माइनस कर दो, सिर्फ इस साल का, ठीक है। कैश कितना दिया 10, कैश 10,000 दिया, 2 देना रह गया, जो देना रह गया वो आपकी लाइबिलिटी, मैंने ऊपर लिखवाया था, किसी का भी पैसा देना है तो वो लाइबिलिटी। इसको लाइबिलिटी में एडजस्ट करो, लाइबिलिटी में लिखो यहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना 2,000। देखो सर क्या इक्वेशन मैच होती है, 1 लाख माइनस 10 90,000 इज इक्वल टू 2,000 प्लस 88,000। देखो इक्वेशन तो मैच हो गया। अरे वाह सर, इक्वेशन तो मैच हो गया।
हो गया या नहीं हो गया? तो आपको क्या करना है, कैपिटल में से पूरे साल का माइनस कर दो, जितना दे दिया वो कैश में से जो रह गया वो ऐसे एडजस्ट करना है। सर एक और इसका अब अगले वाले का दिखाओ। प्रीपेड का एग्जांपल लेते हैं। पहली लाइन सेम है, पहली लाइन सेम है। केस 1 आपने ले लिया, केस 2 ले लो। रेंट पेड 15,000। आ जाओ जी फिर से। रेंट पूरे साल का 12 था, हमने पे कर दिया 15। पूरे साल का 12 था, हमने पे करा 15। पूरे साल का कितना था? 12 था ना। एक्स्ट्रा कितना गया? 3,000। उसको प्रीपेड बोलते हैं, राइट। तो कैपिटल में तो साल का ही एडजस्ट होगा। कैपिटल में से तो आप 12 माइनस कर दो कि भाई रेंट पूरे साल का 12 है, तो यहां से तो 12। हमने कितना दिया? 15। कैश गया 15। कितना एक्स्ट्रा गया? 3,000 एक्स्ट्रा गया। 3,000 इज माई एसेट। उसको एसेट में लिख दो यहां पे। प्री पेड एक्सपेंसेस, कितना प्री पे हुआ है? 3,000। उसको यहाँ एडजस्ट करो। दिस इज सॉर्टेड। 90 माइनस 15 75 प्लस 3 78 हो गया। 2 प्लस 76, देखो 76 प्लस 2 78 और इधर भी 78। टैली कर रहा है या नहीं कर रहा है अभी भी इक्वेशन? मेजर जो कंक्लूजन है, जो मेजर क्रक्स है, कैपिटल में से इस साल का एडजस्ट होना है, कैश में से जितना आया गया, बाकी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड। ठीक है, ओके। चलो अब इनकम्स की बात करते हैं। पहली लाइन सेम है। रेंट पूरे साल का 12,000 है। रेंट रिसीव्ड 8,000। अब इस बार मान लो कि रेंट आपकी इनकम है। पूरे साल का मिलना था 12, रिसीव हुआ सिर्फ 8, रिसीव हुआ सिर्फ 8। चलो ओके। पूरे साल का है हमारे पास 12,000, तो यहाँ पे आप 12 प्लस कर दो। कितना मिला? 8,000 को यहाँ जोड़ दो। कितना मिलना रह गया? जो मिलना रह गया, मुझे किसी से मेरा पैसा लेना है, वो मेरा एसेट है। एसेट में दिखाओ यहाँ पे एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम 4,000 रुपये। देखो 75 प्लस 8 83 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 88। 88 प्लस 2 90 इज इक्वल टू 90। देखो इक्वेशन फिर मैच कर रहा है। ठीक है, लास्ट केस क्या होगा? लास्ट है रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, केस नंबर 4 बना लो। रेंट रिसीव्ड 20,000। रेंट था 12,000 साल का, मुझे 20,000 मिल गया। अरे वाह, 8,000 एडवांस मिल गया। तो कैपिटल में कितना एडजस्ट होगा? सोचो, वीडियो पॉज करो और कमेंट में लिखो पहले कैपिटल में कितना आएगा। पॉज करो और लिखो कमेंट में, तभी पता चलेगा तुम्हें कितना समझ में आया। साल का है 12,000। कैश में कितना प्लस होगा? जो मिला है 20,000। और कोई भी पैसा एक्स्ट्रा मिले, 8,000 एक्स्ट्रा मिला, वो आपकी लायबिलिटी। अनअर्न्ड इनकम 8,000। $83 प्लस 20 1,03,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 2,000 8,000 1 लाख। इक्वेशन फिर से मैच कर रही है। तो दिस इज हाउ बच्चा हमारी पूरी इक्वेशन मैच करती है और हम 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स एडजस्ट कर देते हैं। तो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड का खेल समझ में आया। इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आपको आज इसी की प्रैक्टिस करनी है। दोबारा से खुद से सॉल्व करके देखना चारों ट्रांजैक्शंस लिख के, और देखना इक्वेशन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा ऑलमोस्ट खत्म है। मैं आपको 2 एडवांस लेवल क्वेश्चंस और करा दूंगा, और फिर मैं आप लोग का टेस्ट लूंगा अकाउंटिंग इक्वेशंस का यूट्यूब पे ही। देखेंगे किसको कितना समझ में आया, और हम फटाफट से अगले चैप्टर्स की तरफ चलेंगे। और तुम लोग चिंता मत करना, 45 डेज में बोला है तो 45 डेज में सारा करा दूंगा। बस जिस पे मुझे समय लगाना है आपके बेसिक्स पे। आई वॉन्ट कि आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रहें, तो हमें बेसिक्स बहुत अच्छे से करने हैं। अगले वाले चैप्टर्स एक दिन में भी होंगे, लेकिन जिसमें 10 दिन लगाने हैं उसमें तो लगाएंगे ना, वो मैं एक दिन में क्यों खत्म करूँ। आराम से करेंगे, कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे। आई वांट कि आप फिर अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो अपने कॉन्सेप्ट्स और 12th में फोड़ के आओ। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।